झाड़ू। भाग एक। आधी रात, थका हुआ नगर आधे सपने देखता सो रहा है जैसे युद्ध विराम हो। शीत चुपचाप आक्रमण कर रही है। सड़क के लैंप पोस्ट के प्रकाश में जो बर्फ बरस रही है, दिखाई भी नहीं देती। पूरी सड़क खाली है। प्रश्न चिन्ह की तरह झुकी कमर से जवाबों को छूकर उठाते झाड़ू। बिना माँ बाप की नन्ही मुर्गियां दानों की तलाश में जब कच्ची जमीन पर झुकती हैं तब उनके फड़फड़ाते डैनों से आवाज के साथ जिस तरह धूल उठती है उसी तरह नगर के कूड़े को झाड़ते झुके हुए ये लगभग 30 लोग हैं। सुजाता को इस काम की आदत नहीं है। जोर से सांस लेती है, एक बार झुकती है और फिर सीधी खड़ी होकर अंगड़ाई लेती है। उसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। हाल ही में अपने मर्द के साथ शहर आई है। 10वीं पास सुजाता को काम दिलाने के लिए यहाँ लाया था उसका मर्द। तब उसे क्या मालूम था कि काम क्या है। पहले दिन जब उसने कहा कि उसे सड़क पर झाड़ू लगाने का काम नहीं करना है तो उसका मर्द नरसिंह बहुत नाराज होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा था, झाड़ू लगाना भी नहीं आता तो कैसी औरत हो। फिर बोला, देख, तुझे और तेरे बच्चे का पोषण करना मेरी ताकत की बात नहीं है। अगर तुझे पढ़ाई करने का मन था तो बीच में क्यों छोड़ दी। खूब पढ़ के एक मुंशी से शादी करनी थी। ऐसी बातें वह सुजाता से पहले भी कर चुका है। इसी तरह अक्सर तंग करता रहता है। भाग 2। एक दिन सुजाता पड़ोसी के घर से समाचार पत्र लाकर पढ़ रही थी और पढ़ाई में इतनी लीन हो गई कि बच्चे का रोना तक उसे नहीं सुनाई दिया। नरसिंह ने ये देखकर अखबार फाड़ डाला। वह बड़ई है, अनपढ़ है, रोज 150 रुपए कमाता है और 75 रुपए दारू पीने में खर्च करता है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब तक सुजाता ने पढ़ाई की रुचि तज दी है। कभी कभी अपनी पेटी से छोटी छोटी कविताएं निकालकर प्यार से पढ़ती है। पहले सपनों की बाढ़ के कारण नींद दूर होती थी पर अब तो नींद को मारकर सरकारी सफाई कर्मचारी बन गई है। सफाई कर्मचारी क्या बनी, खुद ही झाड़ू बन गई। चमगादड़ की जिंदगी हो गई। आधी रात से सूरज निकलने तक किस्तों में झाड़ने पर 60 रुपए मिलेंगे। बेटी, कमर दर्द है क्या, या फिर इस शीत में पति की याद आ रही है? दनादन झाड़ती हुई अधेड़ राजेश्वरी ने पूछा। नहीं बुआ, इस काम की मुझे आदत नहीं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती ना, कहकर सुजाता फिर झाड़ू लगाने लगी। सड़क के डिवाइडर के पास झाड़ते हुए उसने वहां एक पुरानी स्पंज से बनी छोटी गुड़िया को देखा। उसे हाथ में उठाया। झट से बच्चे की याद आई। शायद बच्चा दूध के लिए चारपाई पर पलटता होगा, नहीं तो नींद में हिचकी लेता होगा। नरसिंह तो खुद दारू पीकर सो जाता है, फिर अगर बच्चा रोता है तो कौन देखेगा। झाड़ू को वहीं छोड़कर घर जाने की इच्छा हुई सुजाता को। शीत का प्रभाव ज्यादा हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और डिवाइडर पर बैठ गई। गुड़िया को एक हाथ में पकड़कर दूसरा हाथ सीने पर रखा। दूध तो है, लेकिन बच्चा पास नहीं। उसे अपने आप पर तरस आया और उसने गुड़िया को फेंक दिया। अरे, महारानी की तरह बैठी हो, उठो, झाड़ू मारो। झाड़ू। मल्लम्मा ने घुड़की दी। सुजाता को इस जीवन से फिर घृणा हुई। फिर झाड़ू हाथ में उठा ली। गांव का तालाब सूख गया और खेती का काम कुछ नहीं मिलने के कारण यहाँ नगर में आ गया नरसिंह। आजकल भवन निर्माण के काम का मजदूर बन गया है। दिन भर काम करके वह घर पहुँचता है और सुजाता को दिन में आधी नींद सोकर रात में झाड़ू लेकर सड़क के लिए निकलना होता है। खाना पकाती है, बच्चे को सुलाती है। उसे देखते हुए बड़ी मुश्किल से काम के लिए निकलती है। 60 रुपये की याद में कदम आगे बढ़ाती है। सड़क पर झाड़ू लगाते समय सुजाता के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। चौराहे पर किसी ने कूड़े को जला दिया था। पूरी सड़क पर राख ही राख, जलकर फूटे हुए पटाखों की चिंदियां। सुजाता चिढ़ गई। देश में धोखेबाज ज्यादा हो गए। सुजाता ने अपने आप से कहा। दूर गांधी जी की प्रतिमा दिखाई दी। वह हंसने लगी। उनकी सारी मांगें पूरी हुई पर आज भी आधी रात में एक औरत हाथ में झाड़ू लिए घूम रही है। नेता समझते हैं देश को असली स्वतंत्रता मिल गई। सुजाता मुस्कुराए और सोचने लगी। बापू के दांत होते तो कोई टूथपेस्ट कंपनी उन्हें एक विज्ञापन में ले लेती।
सड़क पर झाड़ू लगाते समय सुजाता के मन में बहुत सारे विचार उमड़ते हैं। उसने तो कभी नहीं सोचा थी कि एक झाड़ू उसे नौकरी दिला सकती है। 10वीं कक्षा की किताबें, पाठशाला के पुस्तकालय की किताबें उसकी याद में अचानक चले आते हैं। शादी के पहले, पढ़ाई के बाद, जब 5 साल खाली थी तब गांव के ग्रंथालय में बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी थी। छोटी छोटी कविताएं भी लिखती थी, लेकिन गरीबी ने पढ़ाई को आगे बढ़ाने नहीं दिया। राख को झाड़ती है तो धूल उठ रही है। उसका मन में अनजाने क्रोध की भावना है। उस जगह को जोर से झाड़ने को मन करता है। झाड़ू मार लॉरी में आकर बोले गए नारों को, खाने के लिए फेंके गए पैकेट के शोर को, विष छिड़कने वाले छोटी वीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, राजनीतिक डायनासोर के पदचिह्नों को। कमर में फिर दर्द, सर्दी से शरीर कांपने लगा और सुजाता वहीं बैठ गई। फर्श पर आधी चादर में सिहरते सोने वाले भिखारी की आवाज सुनाई दे रही है। एक पगली खांस रही है और सिसक रही है। बंद दुकानों के किवाड़ पर अलग अलग रंग बिरंगे चित्र हैं। सुजाता जहां बैठी थी, वहीं सामने वाली दुकान के किवाड़ पर जो चित्र था, उसे देखती ही रही। दुकान के सामने रंग के दाग, सूखी कूची, रंग का एक छोटा डिब्बा नजर में आया। सुजाता इन्हीं गलियों में आती जाती रहती है तो उसे मालूम है कि इस दुकान का किवाड़ रात भर ही नहीं बल्कि दिन में भी बंद रहता है। रंगसाज भी दिखाई नहीं देता। कहाँ चला गया, सोच रही है सुजाता। क्या मर गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर विचार, क्यों नहीं, हो सकता है मर चुका हो। किसने मारा था? सामने वाले भवन पर लगे हुए पीछे की रोशनी सो जगमगाते फ्लेक्सी बोर्ड में जो कोट पहनकर हंस रहा है, उसी ने मारा होगा। सुजाता को भय हुआ। वह झाड़ू की तरफ देखने लगी। अरे मेम साहिबा की तरह बैठी है, चल उठ। अगर ठेकेदार देखेगा तो काम से निकाल देगा। चल झाड़ू मार, प्यार से कहा मंगव्या ने। सुजाता ने फिर से झाड़ू लगाना शुरू किया। मन में अनजानी पीड़ा है। झाड़ू मार यंत्रों को जिन्होंने व्यवसाय को मार दिया है, कंप्यूटरों को जो डॉलर की बदबू से जल रहे हैं, ईमेल को जो व्यंग्यात्मक दृष्टि से हंसते हैं, जिनको कितना भी झाड़ो पर कूड़ा कभी साफ नहीं होता। सच हमेशा छुपा ही रहता है। एक मारुति वैन तेज रफ्तार से सड़क पर इसी ओर चलती चली आ रही है। सभी सफाई कर्मचारी भय से किनारे की तरफ भाग गई हैं। वैन डिवाइडर से टकरा कर ऊपर चढ़ गई है और फिर से सड़क पर आ गई है और तेजी से दूर चली जा रही है। एक सफाई कर्मचारी बाल बाल बच गई है। बदमाश, शायद खूब शराब पी रखी होगी, कहकर एक सफाई कर्मचारी जोर से चिल्लाए। वैन की तेज रफ्तार के बावजूद बंद खिड़की से बचाओ की चीख सुजाता के कान तक पहुंच ही गई। भय से उसका शरीर ठिठुर गया। हर रात एक युद्ध जैसा अनुभव, चोट को छूने की तरह सड़क को जाना। सुजाता का मन में थकावट। सुजाता सोच रही है, क्यों मैं भिन्न हूँ? अन्य भांगियों की तरह अपना काम क्यों नहीं करती? झाड़ू लगाना मेरा काम है बस, लेकिन झाड़ू सारंगी बन जाती है। पढ़ने लिखने वाले दिनों की यादें पीछा करती हैं तो सांसों में संगीत बजने लगता है। खंभे के पास झाड़ू मारने वाली भांगिन ने जोर से पुकारा। सब लोग घबराकर झाड़ू छोड़कर वहां पहुंचे। खंभे के बगल वाले कूड़ेदान में एक अविकसित शिशु का शव। सब सफाई कर्मचारी वहां घेरे हैं। भ्रूण हत्या पर, अनुचित संबंधों पर शब्दों के हमले हो रहे हैं। उत्तेजना इतनी जैसे उनकी झाड़ू में इस प्रदूषण को साफ करने की सारी शक्ति हो। फिर सब काम में जुट गए। कूड़े के ट्रैक्टर आने के बाद शव को उसमें डाल दिया गया। उस शिशु को देखने पर सुजाता को ऐसा कष्ट हुआ कि वहां से हिल तक नहीं पाई। बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो न, इस काम पर नहीं आना। मैं ठेकेदार से बात करूंगी, रत्ना ने प्यार से कहा। सुजाता चकित हो गई। झट से झाड़ू उठाए और दनादन झाड़ना शुरू किया। अनजाने में क्रोध। झाड़ने लगी तो किसी बच्ची की स्कूल की किताब के कुछ कागज सड़क पर गिरे मिले। जोर से झाड़ने लगी। मन में फिर विचार आया, झाड़ू मारो किताबों को जो बचपन को चबाते हैं, झाड़ू मारो।
अंतड़ियों को जो पिंड को पीस डालती हैं, झाड़ू मारो। कॉर्पोरेट कॉलेजों को जो मासूम पंख तोड़ते हैं, झाड़ू मारो। अंधों को जो सड़क पर पड़े हैं, झाड़ू मारो। अनाथ लाश को जिन्हें अस्पताल वालों ने फेंक दिया है। हड्डी कुतरने वाली शीत में झाड़ू नहीं मानती है। सुजाता का मन कुछ कह रहा है। झाड़ू से लटक रहे अखबार का टुकड़े को ऊपर उठाती है और सड़क पर जलती रोशनी के नीचे समाचार पढ़ने लगती है। भाग 3। नगर को सर्वोच्च स्वच्छता पुरस्कार शीर्षक के नीचे फोटो देखा उसने। प्रधानमंत्री के हाथों से अवार्ड लेती हुई एक महिला। वो बहुत खूबसूरत है। उसका मुख मुस्कुराहट से चमक रहा है। वो है नगर पालिका की अध्यक्ष। लेकिन उस दिन हमें देखते ही किस तरह तेवर चढ़ा लिए थे उसने, किस तरह नफरत प्रदर्शित की थी। वातानुकूलित कमरे से बाहर आने के 10 मिनट के भीतर ही पसीना पसीना होकर झटपट खिसक ली थी। नगर के पूरे 1500 सफाई कर्मचारी मिलकर एक दोपहर जब उससे अपनी बीमा सुविधा और भविष्य निधि के बारे में पूछने गए तो बहुत लापरवाही से उसने कह दिया कि वो सब सुविधाएं दिन में काम करने वालों के लिए हैं और रात में काम करने वालों के लिए लागू नहीं होती। उसकी इन बातों से नाराज होकर सभी झाड़ू हवा में उठे। इस गंदी शिष्टता को साफ करने की इच्छा हरेक झाड़ू में जागी। झाड़ू नारे बन गए। माँ के पल्लू की तरह नगर की सड़कों को साफ रखने के बाद भी कृपा न करने वाले अफसर पर झाड़ू रोष बनकर उठे, लेकिन झाड़ू का वह आग्रह कूड़ेदान में घुस गया। सुजाता ने उस अखबार के टुकड़े को दोहराया और फेंक दिया। कोई आदमी दारू पीकर सड़क पर फिर रहा है, वो एकदम के करता है। उसने पास में साफ करने वाली सफाई कर्मचारी श्यामला का पल्लू पकड़ा और अपनी ओर खींचा। श्यामला ने चीखते हुए उसे धकेल दिया। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। तब झाड़ू एक अस्त्र बन गया। झाड़ू की मार से शराबी होश में आया और भाग गया। सुजाता दिल खोलकर हंसी कुछ क्षण के लिए। सड़क के किनारे खड़े जंग लगे हुए पोस्ट बॉक्स के बाजू से करा उठ रही है। एक 11-12 वर्ष का बच्चा शीत से सिहरता सो रहा है। ये फटी हुई जांघिया और मैली बनियान पहने पतले कंबल में सिमट रहा है। सड़क के उस पार एक बड़ा सा पोस्टर है, बाल श्रमिक के विरुद्ध सरकार की चेतावनी। सुजाता का मन बिलख गया। ऐसे ही देखती रह गई। गांव में अपने भाई की याद आई। अरे, इस शहर में ये सब मामूली बातें हैं। चिंता मत करो, मन में लेती तो काम नहीं कर पाओगी। चलो चलो झाड़ू मारो, कहा सरोजिनी ने। सुजाता का मन बहल गया। सन्नाटे से बातचीत हुई। झाड़ू मारो, चाय का प्यालों को जो सपने की तरह टूटते हैं, झाड़ू मारो। बिरयानी हड्डी को जिस पर फफूंद उगती है, झाड़ू मारो। प्रवासी जीवन को जो ईख के गूदा जैसा है। हाथ में झाड़ू फिर कोई अनजाना क्रोध उबल रहा है। ऊंची आवाज में एक एम्बुलेंस सड़क पर आती देख सुजाता पीछे हटी। एम्बुलेंस को देखते ही उसे अपने बाप की याद आई। उनकी तबीयत का ख्याल आया। दवा ले रहे हैं या नहीं? फिर झाड़ू लगाने लगी। एक पुलिस जीप इतनी तेजी से चली गई कि मानो किसी बात का निषेध कर रही है। सामने 8 मंजिलों वाले भवन पर भल्लुकास गोल्ड एम्पोरियम का भारी होर्डिंग दिखता है। उस पर सोने के गहनों से लदी सिने तारिकाएं दिखाई गई हैं। उन्हें देखते ही सुजाता को अपने गांव में हुई एक चोरी याद आई। ऐसा लगा कि माँ के गहने और बाकी गांव वालों के गहने जैसे इन्हीं लोगों ने लूट लिए हों। उस भवन को देखती ही रह गई। इतने में एक विमान थोड़ा नीचे से भारी आवाज करता हुआ निकल गया। विमान को देखते ही श्रावणी की याद आई। अपने गांव के ठाकुर की बेटी थी वह। बचपन में सुजाता की सहपाठी। अमेरिका में शादी तय हुई और परदेश चली कुछ ही दिनों बाद। विमान में उसकी लाश आई। तब से जब भी विमान को देखती है तो श्रावणी की याद आती है। यादें पथरीले टुकड़े बनकर बरसती हैं। बेटी, लगता है तुम काम नहीं कर पाओगी। जाओ, घर जाकर अपने मर्द के साथ सो जाओ, एक सफाई कर्मचारी ने मजाक किया। सुजाता ने फिर से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। 4 बज रहे हैं। वाहन सड़क पर आने लगे हैं। ठंडी हवा भी बहने लगी है। हवा बहने से, बारिश होने से सफाई कर्मचारियों को डर लगता है अब तक जो सड़कें साफ हुई थी वे सब फिर गंदी हो जाएंगी।
ठेकेदार आकर तब तक गालियां देता रहता है जब तक वे फिर झाड़ने न लगें। इसी तरह दिवाली के बाद 4-5 दिन झाड़ने पर भी कचरा नहीं निकलेगा। हाथ पांव में दर्द होता है। ठेकेदार अतिरिक्त पैसे नहीं देता, बोलता है कि दुकानदारों से मांग लेना। हवा जोर से बहने लगी। सुजाता डर गई। हवा का जोर बढ़ रहा है। उसका रुख सुजाता की ओर है। अब तक साफ किया गया सारा कचरा एकदम हवा में उठ गया है। सब सफाई कर्मचारी हताश होकर खड़ी रह गई हैं। अचानक मजहबी मारधार की तरह बवंडर फैल शुरू हो गया। लगभग 20 मिनट तक उछालती हवा तेजी से बहती रही। सब सफाई कर्मचारी सड़क के किनारे खड़ी चुपचाप देखती रह गई। कुछ देर के बाद हवा शांत हो गई। सभी के चेहरे पर आशंका। अब तक साफ किया गया कचरा फिर सड़क पर आ गया। सुजाता शक्तिहीन हो गई। ठेकेदार की जीप आ रही है। सब लोग कांपने लगे। अब दोबारा झाड़ने को वो जरूर कहेगा। बरसात के दिनों में ऐसा ही होता है। सारी सड़क साफ करने के बाद बारिश होती है और साफ किया गया सारी कचरा फिर से सड़कों पर जमा हो जाता है। दोबारा झाड़ना पड़ता है। गर्मी के मौसम में तो ऐसे बवंडर सदा सताते हैं। ठेकेदार की जीप रुकने पर सब सफाई कर्मचारी उसके पास चली गई। क्या फिर बवंडर आया है? ठीक है, फिर से साफ कर देना। सुनो, आज 10 बजे विश्व बैंक के प्रतिनिधि हमारे शहर आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारा नगर 4 बार स्वच्छता पुरस्कार हासिल कर चुका है। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के आने के समय सड़क पर कचरा मिला तो मैं अपना ठेका खो बैठूंगा। तुम सब लोगों की नौकरी छूट जाएगी, समझो। चेतावनी देकर ठेकेदार वहां से चला गया। उनमें से किसी को पूरी बात समझ में नहीं आई। बस इतना ही समझ में आया कि कुछ बड़े लोग आ रहे हैं और फिर से झाड़ना होगा। वे खड़ी हुई और फिर से झाड़ू लगाने में जुट गई। अरे, गाड़ियां निकल रही हैं, ठेकेदार फिर आएगा। ले झाड़ू पकड़, एक सफाई वाली ने सुजाता से कहा। सुजाता ने झाड़ू उठाई। मन भारी हो गया। झाड़ू हिलती नहीं। कमर दर्द की खबर दे रही है। हाथ पांव ठिठुरते हैं। फिर भी झाड़ना है। जिन बादलों पर विश्वास करती हैं, वे धोखा देते हैं। जिस हवा को सांस समझती है वह भी जान लेती है। घिरता हुआ अंधेरा सपनों को फांसी देता है। रोशनी से भय। सुबह होने के पहले ही झाड़ना है, नहीं तो काम से झाड़ू की तीली की तरह निकाल देंगे। भय से वह फिर झाने लग जाती है। भाग 4। सुबह होते ही सुजाता घर पहुंची। उसका पति और बेटा अब तक जागे नहीं। बच गई कहकर प्लास्टिक के कटोरा में नल से पानी ले आई। घिरती नींद को दूर करती हुई बर्तन साफ करने लगी। खाना पकाया। बेटा जागा तो उसे दूध पिला दिया। मर्द उठकर काम के लिए तैयार हो गया और खाना डिब्बे में लेकर चला गया। सुजाता ने हाथ मुख धोया और कुछ खाया। उसे पता नहीं चला कि वह कब सो गई। लगभग दोपहर 1 बजे उठी। बच्चा खेल रहा था। झोंपड़ी जैसे घर के एक कोने में पुराना काला सफेद टीवी है। सुजाता ने टीवी चालू किया। समाचार प्रसारित हो रहे हैं। दृश्य तो ठीक तरह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सड़क पर झाड़ने वालों का चित्र धुंधला दिखने पर भी ध्यान से उसी की तरफ देखने लगी। पहली आधी रात में महिला सफाई कर्मचारियों के सड़क झाड़ने का दृश्य, उसके बाद कुछ गोरे आदमी उनसे बातचीत करती नगरपालिका अध्यक्ष। एक बड़े कमरे में चर्चाएं। पार्श्व स्वर में उद्घोषिका का स्वर। नगर को और साफ रखने के लिए जर्मनी से हाईटेक वैक्यूम क्लीनर मंगवाए जा रहे हैं। विश्व बैंक 30 करोड़ रुपए का ऋण देने को तैयार है। ये हाईटेक वैक्यूम क्लीनर प्रति घंटा 8 किलोमीटर की सफाई करता है। आंधी बारिश होने पर भी कचरे को अपने आप लोड करता है। फिर उस यंत्र को दिखाने लगे। उसे देखते ही सुजाता कांप गई। वो मशीन बिल्कुल वैसी ही है कि गांव में खेत में धान काटने वाली हार्वेस्टर थी। जैसी खेत में उतरी धान रोपने वाली राइस ट्रांसप्लांटर थी। उस मशीन के कारण ही पक्षी, केकड़े, सांप आदि खेत से भाग गए थे। और उसी के कारण इन लोगों को खेती का काम छोड़कर पेट भरने के लिए शहर आना पड़ा था। लेकिन हाईटेक वैक्यूम क्लीनर इन सभी मशीनों भयंकर है। सुजाता ने कांपते हुई कोने से झाड़ू उठाए। झाड़ू अब एक आयुध है।
चारों तरफ देखा सुजाता ने, लेकिन शत्रु दिखा नहीं। बच्चा रोने लगा। बेबस होकर नीचे बैठ गई। बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, लेकिन बच्चा रोता ही रहा।